got kidnapped. Could you take me to the police station, please? कार स्टार्ट होने और चलने के बाद कारा की टेंशन थोड़ी कम हुई। दो अच्छे लोगों की मदद से कारा सक्सेसफुली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, कारा ने शांति से अपनी सिचुएशन बताई। जब पुलिस ने सुना कि लड़की किडनैपर के घर से भाग गई है, तो उन्होंने एक पल के लिए भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन कारा बहुत साफ सोच वाली थी और उसने पुलिस से सबूत के तौर पर अपनी हथकड़ी हटाने में मदद भी मांगी। फिर कारा ने अपने किडनैपिंग एक्सपीरियंस को अच्छे से बताया। I was kidnapped yesterday by a man while he was asleep in those handcuffs in this. पुलिस हैरान रह गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक 15 साल की लड़की इतनी शांत होगी। कातिल को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस वाली ने उन दो अच्छे लोगों से सस्पेक्ट के घर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी सही जगह याद नहीं थी। उन्हें बस गली की लगभग जगह याद थी, क्योंकि कारा नाबालिग थी और उसने अभी अभी किडनैपिंग और असॉल्ट का अनुभव किया था। इसलिए इंसानियत के नाते बाद की बातचीत एक महिला पुलिस ऑफिसर ने संभाली। अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए पुलिस को कारा को पहचान के लिए क्राइम सीन पर ले जाना पड़ा। हालांकि पीड़ित आमतौर पर ऐसी जगहों से बचते हैं, लेकिन कारा की हिम्मत बहुत अच्छी थी। वह ऑफिसर्स के साथ क्राइम सीन पर वापस जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि सभी अपार्टमेंट बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी कोई काम का सुराग नहीं दे सका। जब ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था, तभी कारा ने फिर से All of his windows are covered up. He's got like a wolf curtain. That's apartment 301. Yeah, 301. कारा की दी हुई जानकारी से ऑफिसर्स ने जल्दी से सस्पेक्ट के ठिकाने का पता लगा लिया। बिस्तर पर पड़े औजारों और तालों से साबित हो गया कि कारा पर हमला हुआ था। हालांकि अपराधी पहले ही भाग चुका था, इसलिए ऑफिसर्स को तुरंत अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ा। जब कारा पुलिस स्टेशन लौटी, उसकी मां भी आ गई थी। इस समय कारा की शिकायतों और डर को आखिरकार एक रास्ता मिल गया। खुशकिस्मती से पुलिस ने जल्दी से कई सस्पेक्ट किराएदारों की पहचान कर ली। कारा ने अपनी भावनाओं को दबाया और शांति से सस्पेक्ट की ओर इशारा किया, लेकिन सस्पेक्ट अभी भी फरार था और किसी भी समय किसी दूसरी लड़की को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए ऑफिसर्स को उम्मीद थी कि कारा और क्लू दे सकती है। कारा ने आगे जो किया, उससे सब हैरान रह गए। He was honorably discharged from the Navy. There's a box, a big box too, underneath all of his animal cages that he should find that. We will be sure to do that. Okay. कारा की दी हुई जानकारी से ऑफिसर्स उस सस्पेक्ट को जल्दी से पकड़ पाए, लेकिन उससे पहले उन्हें खुद कारा से सबूत निकालने की जरूरत थी। अपनी मां को परेशान न करने के लिए कारा ने सोच समझकर उससे दूर रहने को कहा। घर के रास्ते में उसकी मां जानना चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन कारा को चिंता थी कि उसकी मां इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने उसे अपने घिनौने कामों के बारे में नहीं बताया। खुशकिस्मती से पुलिस को जल्द ही नई बातें पता चली। उन्हें पता चला कि यह सस्पेक्ट पहली बार जुर्म नहीं कर रहा था। असल में वह एक सीरियल किलर था। वह खास तौर पर जवान लड़कियों को टारगेट करता था और कारा के अलावा उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बची। ऑफिसर्स को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने सड़कों और गलियों में वांटेड पोस्टर चिपका दिए। हालांकि सस्पेक्ट बहुत चालाक था। भागने के दौरान उसने कई बार कार बदली, जिससे ऑफिसर्स के लिए उसकी लोकेशन ट्रैक करना नामुमकिन हो गया। सस्पेक्ट को कारा पर बदला लेने से रोकने के लिए पुलिस ने उसके घर पर उसकी सुरक्षा के लिए कई लोगों का इंतजाम किया, लेकिन कारा यह नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उसे लगातार याद आता था कि वह एक विक्टिम है। इस बहुत ज्यादा अटेंशन से कारा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वह बस जल्द से जल्द नॉर्मल जिंदगी में लौटना चाहती थी और सभी ऑफिसर अच्छे नहीं थे। एक सफेद दाढ़ी वाले ऑफिसर ने न सिर्फ कारा के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को नजरअंदाज किया, बल्कि उसे उकसाने के लिए दुख देने वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया। I'm fine. You know that guy was going to kill you, right? You should be dead right now. The evidence hasn't come in yet, but it will. कारा इन शब्दों से बहुत दुखी हुई। खुशकिस्मती से एक ब्लैक शेरिफ ने उसे देख लिया और उसे दिलासा दिया। उसने कारा की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसकी लीड की वजह से सस्पेक्ट को इतनी जल्दी पहचानना मुमकिन नहीं हुआ। पुलिस कारा की हिम्मत के लिए शुक्रगुजार थी और जब सस्पेक्ट पकड़ा जाएगा तो कारा का सबसे बड़ा हाथ होगा। इन बातों ने कारा की बहुत हिम्मत बढ़ाई। इसलिए जब उसकी मां ने उसे दोबारा बाहर जाने से रोका तो कारा के इमोशन फूट पड़े। We go to the boys' baseball game together. He's not here. I am right here. Yes, I'm so sorry. I'm gonna do this. माँ को लगा कि यह उसकी बेटी को बचा रहा है। उसे पता नहीं था कि कारा बस आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन असलियत उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कारा ने सोची थी। जब वह गेम देखने में डूबी हुई थी तो उसने अचानक अपनी क्लासमेट को अपने पीछे उसके बारे में बात करते I was there, you know. She wouldn't let any man touch her, not even her dad. कारा शांत रही और उसने जोर देकर कहा, Hey, do you know me? I didn't think so. फिर कारा गेम देखती रही। उस पर गॉसिप का कोई असर नहीं हुआ। इस बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। सस्पेक्ट की पत्नी 16 तारीख को पुलिस स्टेशन पहुंची। हैरानी की बात है कि उसे अपने पति की करतूतों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और वह हमेशा उसे एक अच्छा और जिम्मेदार आदमी मानती थी। हालांकि सस्पेक्ट की बहन का नजरिया अलग था। उसने कहा कि उसका भाई हमेशा दूसरों से अलग रहा है और उसे शक था कि यह उसका पहला जुर्म नहीं था। अधिकारियों को और खुशी हुई जब सस्पेक्ट ने पिछली रात अपनी बहन से कांटेक्ट किया था और उससे होटल बुक करने के लिए कहा था। आखिरकार ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट को एक सुनसान मोटल के पास देखा। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि सस्पेक्ट कानूनी सजा का सामना करने को तैयार नहीं था। उसने खुद पर बंदूक तान ली। अगले दिन ब्लैक पुलिस ऑफिसर ने कारा को यह खबर बताई। उसे लगा कि यह बहुत नरमी है, लेकिन कारा के अपने विचार थे। So now that there's no trial, I don't have to tell my story in court. That's right. And they're not gonna be hurt. Well, it's for the best then.
और मूवी वहीं खत्म हो गई। ये 2023 की फिल्म न सिर्फ एक ट्रेजेडी को फिर से दिखाती है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हर कोई नुकसान का सामना करने पर कारा जितना शांत और बहादुर नहीं हो सकता। लेकिन जब तक हम खुद से हार नहीं मानते, उम्मीद नहीं छोड़ते और उन पल भर के मौकों का फायदा उठाते हैं, हम अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं।